रूठे नेताओं को मनाने की कवायद में भी जुट गई है। इसका उदाहरण आप कर्नाटक से देख सकते हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में यहाँ कांग्रेस में शामिल हुए थे पूर्व दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, वे कर्नाटक विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस छोड़ करके वे वापस बीजेपी में आ गए। किस आधार पर आए? इस आधार पर आए हैं कि लोकसभा में उन्हें टिकट भी दिया जाएगा और चुनावी मैदान में लोकसभा के चुनाव में उतरते हैं तो काफ़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि छिंदवाड़ा जो सीट है कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट मानी जा रही है। लगातार वहां से कमलनाथ कई बार चुनाव जीते हैं। इससे पहले भी करीब 55 सालों तक यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीते रहे हैं। तो छिंदवाड़ा सीट जो है कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2019 के चुनाव में जब बीजेपी की लहर बताई जा रही थी, उस वक्त भी यहां पर छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो उन्हें या तो जो है आने वाले चुनाव के बाद जो है उपराष्ट्रपति के तौर पर जो कोई जिम्मेदारी दे दी जाएगी जब चुनाव होंगे, तो या फिर जो है राज्यसभा भेज दिया जाएगा। चूँकि अब शिवराज सिंह चौहान अगर मध्य प्रदेश को छोड़ करके कैबिनेट में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक वक़ार जो है वो और ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि जितने लंबे समय तक वो मध्य प्रदेश में राजनीति करते रहे हैं और बहुत गिने चुनिंदा ऐसे लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनको विपक्ष के लोग भी पसंद करते हैं। और वैसे आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल हर एक राज्य में एक्टिव हो चुका है। 2024 की शुरुआत जब से हुई है तब से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। ऐसे में नजरें टिकी हुई हैं उन दिग्गज नेताओं पर जो दिग्गज नेता 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा का विषय बने रहे। बात अगर कर ली जाए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बारे में, तीनों ही राज्यों में जिन दिग्गज नेताओं के नाम पर मोहर लगनी थी उनके नाम पर मोहर लगती हुई नजर नहीं आई, बल्कि देखा गया कि नए चेहरों को आगे कर दिया गया। ऐसे में अब इंतजार ये किया जा रहा है कि आखिरकार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा। इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल शिवराज सिंह चौहान जो दिन प्रतिदिन अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए, वह साफ तौर पर कहते हैं कि वह रिजेक्टेड नहीं है जिस तरह से उन्हें फॉर्मर सीएम कहा जा रहा है, बल्कि वह तो इलेक्टेड है। लेकिन दूसरी ही तरफ शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का बयान इस तरह से सुनने को मिला कि कहीं ना कहीं बगावती तेवर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने साफ तौर पर कहा जनता के समर्थन में कि देखिए आपकी जो बड़ी मांगे हैं, आपने जो बड़े मुद्दे उठाए हैं, अगर आप चाहें तो मैं इन मुद्दों को लेकर मोहन सरकार के सामने जा सकता हूं, लड़ सकता हूं आपके खातिर, क्योंकि अपनी ही सरकार है और लड़ने की जरूरत पड़ती है तो लड़ भी लूंगा। जिसके बाद ये कहा गया कि कहीं ना कहीं नई पार्टी का गठन किया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नजर आ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान लोकसभा से छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने खुलकर अपनी बात रखी है। वह कहते हैं शिवराज को लेकर कि शिवराज को कोई दरकिनार नहीं किया जा रहा है। शिवराज को दक्षिण भारत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और केंद्र में वह मंत्री बनते हुए भी देखे जाएंगे। क्या वाकई में शिवराज के लिए बीजेपी आलाकमान ने इतना कुछ सोच विचार कर रखा है? यहाँ पर न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में उनका राजनीतिक भविष्य और भी ज्यादा शानदार होता हुआ नजर आएगा? क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे? अगर लड़ते हुए नजर आते हैं तो क्या छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे? क्या वाकई में मोदी कैबिनेट का हिस्सा जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हुए हैं, जिस तरह से 4 साल पहले उन्होंने बगावत की कांग्रेस के साथ और वह आज बीजेपी का अहम हिस्सा हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं और आज के समय में देखा जाए तो वह नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ऐसे में शिवराज को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि केंद्र में उन्हें एक बड़ा पद मिल सकता है। सबसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे अक्षय से। आखिरकार शिवराज को लेकर उनका क्या कुछ कहना है? रामदास अठावले ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, क्या वाकई में केंद्र की राजनीति में अब शिवराज के एक्टिव होने की बारी अब काफी नजदीक है? अक्षय, देखिए प्रियांशी, जैसे यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान रामदास अठावले की इस स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया, तो ये लगभग मैं कहूँगा कि और साफ हो चला है अठावले के इस बयान के बाद कि लोकसभा चुनावों में यहाँ शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद में भी जुट गई है। इसका उदाहरण आप कर्नाटक से देख सकते हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में यहाँ कांग्रेस में शामिल हुए थे पूर्व दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव
चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस छोड़ करके वे वापस बीजेपी में आ गए। किस आधार पर आए? इस आधार पर आए हैं कि लोकसभा में उन्हें टिकट भी दिया जाएगा और कर्नाटक बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो लगातार उनसे संपर्क में थे। इसके बाद यहां पर उन्हें वापस लिया गया। अब जो यहां पर खबर आ रही है बीजेपी के रूठे नेताओं को मनाने वाली, उसमें जो लिस्ट बीजेपी ने तैयार की है उसमें एक नाम जगदीश शेट्टार का था जिन्हें वापस ले लिया गया है। लिस्ट में जो दो अन्य नाम है वो वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के। शिवराज सिंह चौहान पर आपका सवाल है तो देखिए संभावना पूरी है। यहां पर माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी या तो भोपाल की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं या फिर उन्हें विदिशा से भी चुनावी टिकट दिया जा सकता है, जैसे कि यहां पर रामदास अठावले साफ तौर पर कहते नजर आए। उनका तो यह तक कहना था कि लोकसभा चुनावों में टिकट भी शिवराज को दिया जाएगा और वो जीतते हैं, पार्टी चुनाव जीतती है तो केंद्र में उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा। देखिए ये चीज लगभग साफ भी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 2014 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी जब यहां एनडीए के साथ रहते हुए एनडीए गठबंधन में ही यहाँ जब लोकसभा चुनाव जीती थी तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा बने थे और उस वक्त करीब वे 12 से 13 साल का अनुभव अपने साथ रखते थे बतौर मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान को आप देखेंगे लगभग उन्हें 17 सालों का अनुभव है बतौर मुख्यमंत्री। ऐसे में यहाँ उनका लगभग टिकट मिलना भी तय ही समझिए। और जब से जिस तरीके से अठावले का बयान आया उसने तो मानो एक प्रकार से मोहर यहाँ पर लगा दिया। अब मानो कि औपचारिक यहाँ पर ऐलान होना ही मात्र बाकी हो, तो ऐसे में टिकट मिलना भी लगभग तय है और केंद्र में बड़े मंत्रालय के रूप में जिम्मेदारी मिलना भी लगभग तय मानिए। वाकई में केंद्र में कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को मिल सकती है। आने वाले समय में यहाँ पर ये सवाल जरूर उठते हुए नजर आएंगे, शिवराज को अगर केंद्र में जिम्मेदारी मिल भी जाती है तो बाकी के तमाम दिग्गज नेताओं का भविष्य क्या कुछ होगा। अगला सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे कि आखिरकार शिवराज को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। दूसरी ही तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी अटकलें तेज हैं। तो शिवराज छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वह नकुलनाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं उन्हें टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि वहां देखा जाए वो उनका गढ़ माना जाता है जहां पर कमलनाथ और नकुलनाथ पहले से ही एक्टिव हो चुके हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और सिंधिया को लेकर अटकलें तेज हैं कि ग्वालियर से वह चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए शिवराज सिंह चौहान और यदि कमलनाथ या फिर नकुलनाथ चुनावी मैदान में लोकसभा के चुनाव में उतरते हैं तो काफ़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि छिंदवाड़ा जो सीट है ये कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट मानी जा रही है। लगातार वहां से कमलनाथ कई बार चुनाव जीते हैं। इससे पहले भी करीब 55 सालों तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीते रहे हैं। तो छिंदवाड़ा सीट जो है कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2019 के चुनाव में जब बीजेपी की लहर बताई जा रही थी उस वक्त भी यहाँ पर छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए कांग्रेस के गढ़ में जाकर चुनाव लड़ना प्रांशी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि उनको हार का सामना भी करना पड़े, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात आप कर रहे हैं, ग्वालियर उनका गढ़ रहा है। तो इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीटों का आवंटन कुछ इस तरीके से करेगी कि दिग्गज नेता है वो चुनाव में ना फंस पाए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि पार्टी जो है उसकी एक परंपरागत जो सीट होती है वहाँ से दूसरी पार्टी अपने बड़े नेता का सियासी भविष्य जो है उसको नहीं तराशती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और शिवराज सिंह चौहान हैं दोनों को सेफ सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि आगामी वक्त में जिस तरीके से शिवराज सिंह के लिए तमाम खबरें आ रही हैं कि उनको केंद्र में स्थापित किया जा सकता है, तो इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती हुई नजर आएगी कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को किसी ऐसी सेफ सीट से चुनाव लड़वाया जाए जहाँ से वो जीत दर्ज करें और केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका में अपनी जिम्मेदारी निभा पाए। वाकई में शिवराज के लिए रामदास अठावले जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि शिवराज का लोकसभा में आना पक्का है और यहाँ पर दुश्मनों को धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से यहाँ पर न्याय किया है, क्योंकि वह बाकी के अन्य चेहरों को भी मौका देना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है ऐसे में शिवराज के लिए अलग ही सोच विचार किया गया है। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर अबरार से लेना चाहेंगे कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि केंद्र में अब उन्हें एक मंत्री पद सौंपा जा सकता है। कैसे देख रहे हैं, मोदी कैबिनेट का हिस्सा अगर वह बनते हैं तो उन्हें कौन सा पद सौंपा जा सकता है? देखिए शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार भारतीय जनता पार्टी को उस राजनीतिक मकाम पर पहुंचाया है और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। जहां तक बात शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में केंद्र में आने की बात है तो शिवराज सिंह चौहान इस पद को अगर जो एक्सेप्ट करते या पहले इस पर अपनी स्वीकृति दे दिए होते तो कब का मोदी कैबिनेट में जो है शामिल हो गए होते हैं। लेकिन चूंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति को हमेशा से प्राथमिकता देते रहे और इसी वजह से वो मध्य प्रदेश में ही रहे, लेकिन इस बार जब उन्हें मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ा पार्टी के उस बड़े फैसले के बाद, उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि वो मध्य प्रदेश को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो इससे साफ तौर पर यह स्पष्ट हो गया कि कैबिनेट में भी अगर उनको जगह दी जाती है
तो वो जो है उस जगह को नहीं लेना चाहेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्हें या तो जो है आने वाले चुनाव के बाद जो है उपराष्ट्रपति के तौर पर जो कोई जिम्मेदारी दे दी जाएगी जब चुनाव होंगे तो, या फिर जो है राज्यसभा भेज दिया जाएगा। चूँकि अब शिवराज सिंह चौहान अगर मध्य प्रदेश को छोड़ करके कैबिनेट में आते तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक वक़ार जो है वो और ज़्यादा घट जाएगा, चूँकि जितने लंबे समय तक वो मध्य प्रदेश में राजनीति करते रहे हैं और बहुत गिने चुने चुनिंदा ऐसे लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनको विपक्ष के लोग भी पसंद करते हैं, और वैसे चेहरों में जो शुमार है शिवराज सिंह चौहान का होता है। जैसे कि हम नितिन गडकरी की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं, राजनाथ सिंह की बात करते हैं, तो ये वैसे चेहरे हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक बेहतरीन राजनीति की है। वहाँ पर जो है उनका एक अलग ही तरीक़े का जो है आप कह सकते हैं कि वोट है, और जाहिर सी बात है कि उन्हीं तमाम वोटों की बदौलत आज जो है मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। एक बात इसमें कहना ज़रूरी है कि शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, चूँकि अगर शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो क्या यही आंकड़े होते, क्या यही नतीजे आते? बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान फेस थे। शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर रैलियाँ कर रहे थे और जनता ख़ास करके महिला जो उनके तमाम योजनाओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है उनके साथ खड़ी नज़र आ रही थी, उनको वोट देती नज़र आ रही थी। वो दरअसल ये तमाम कारण थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी शानदार जीत और कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी पटखनी देने में जो है सफल हो पाई। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को क्या मिला? जब मनोहर लाल खट्टर को वहाँ पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया था तभी ये बात स्पष्ट हो गई थी कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और अब शिवराज सिंह चौहान को अगर केंद्र या फिर अन्य किसी भी पद की लालसा दी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान इस पद को स्वीकारते नजर आएंगे। अब या तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, रणनीतिकार रहेंगे, या संसदीय जो है कमेटी के मेंबर बना दिए जाएंगे, या फिर उन्हें जो किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दिया जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो अब किसी भी पद को स्वीकारेंगे मध्य प्रदेश के जो है बाहर जाते हो। वाकई में अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होता है। ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राज्यपाल के पद की बात कर ली जाए या फिर यहाँ पर मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने की बात कर ली जाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की बात कर ली जाए, और चाहे यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष पद को लेकर भी बात कर ली जाए। अब देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को क्या वाकई में लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखा जाएगा, या फिर यूँ कहा जाए कि शिवराज सिंह चौहान को कोई अब बड़ा पद मोदी कैबिनेट में मिलेगा या फिर नहीं, और इसी बहाने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत से उनकी विदाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।